आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे संस्कृत पीयूषम कक्षा 6 की पुस्तक है। तो इसमें बच्चों आज हम लोग 9वां पाठः नील श्रृंगारा के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करते हैं, इसके बाद हम इसके शब्दार्थ देखेंगे और इसके बाद इसका हम हिंदी अनुवाद बताएंगे और वीडियो के अंत में इसके हम अभ्यास हल करेंगे। तो आइए बच्चों हमारे साथ पाठ को पढ़ने की कोशिश करिए। 9वां पाठः नील श्रृंगारा यानी नील श्रृंगाला। कस्मिंचिद् अरण्ये एकः श्रृंगालः प्रतिवसति स्म। सा एकदा स्वच्छया नगरोपान्ते भ्रमन् कुक्कुरेभ्यो भीतः रजकस्य नीलभाण्डे पतितः। ततोत्सो वनं गत्वा आत्मनं नीलवर्णं लोक अचिन्तयत्। अहम् इदानीम् उत्तमवर्णः, तदाहं स्वकीयोत्कर्षं किं न साधयामि इत्यालोच्य शृङ्गालान् आहूय स उक्तवान्, मा भगवती वनदेवता स्वहस्तेन अरण्यराज्ये अभिषिक्तवती। तदारम्भ अरण्ये अस्मदाज्ञया व्यवहारकार्यः। श्रृंगाराश्च तं विशिष्टवर्णम् अवलोक्य प्रणम्य अवदन्, यथा आज्ञापयति देवो इत्यनेनैव सर्वे क्रमेण अरण्यवासिनः तस्य आधिपत्यं स्वीकृतवन्तः। शनैः शनैः स व्याघ्र सिंहादीन् उत्तमजनान् प्राप्य स्वजातीयान् दूरीकृतवान्। ततो दुःखितान् शृङ्गालान् अवलोक्य केनचिद् वृद्धशृङ्गालेन एतत् प्रतिज्ञातं, यथा अयं व्याघ्रदिभ्यः परिचितो भवेत् तथा उपायं करिष्यामः। यतः एते व्याघ्रदयः अस्य वर्णमात्रेण विप्रलब्धाः सन्तः एनं शृङ्गालम् आज्ञात्वा राजानं मन्यते। ततः सायंकाले सर्वे तत्र सम्मिल्य एकदैव महारावम् अकुर्वन्। तं शब्दं श्रुत्वा सा नीलशृङ्गालोऽपि जाति स्वभावात् तैः सह शब्दम् अकरोत्। तथा कृते सतिसिंहे स ज्ञातः हतस् यतः। यः स्वभावो हि यस्यास्ति स नित्यं दूरति क्रमः। हितोपदेशः। अब इसके बाद बच्चों हम इसका शब्दार्थ देखते हैं। कस्मिंचिद् में होता है किसी, अरण्य में जंगल में, भ्रमण में घूमता हुआ, भीत में डरा हुआ, रजकस्य में कपड़ा धोने वाले के, और नील भांडे में नील के हौज यानी नाद में, नगरोपान्ते शहर के समीप, आत्मनम अपने शरीर को, उत्तम वर्ण अच्छे रंग का, स्वीकियोत्कर्षम अपनी उन्नति यानी लाभ को, साधयामि सिद्ध करूं, आलोच विचार करके, आहूय बुलाकर, अभिषिक्तवती अभिषेक किया है, आधिपत्यम अधीनता, शनैः शनैः धीरे धीरे, केनचिद किसी के द्वारा, यतः क्योंकि, विप्रलब्धा ठगे गए, वंचित, सम्मिल्य मिलकर, एकदैव एक साथ, महारावम ऊंची आवाज, शब्दम आवाज, दुरिति क्रमः दुर्निवार जिसका निवारण कठिन हो। अब इसका हम अर्थ देख लेते हैं। 9वां पाठः
पाठ 9 नील श्रृंगालः नीला सियार। कस्मिंचिद् अरण्ये एकः श्रृंगालः प्रतिवसति स्म। किसी वन में एक सियार रहता था। सः एकदा स्वेच्छया नगरो पान्ते भ्रमन् कुक्कुरेभ्यो भीतः राजकस्य नीलभाण्डे पतितः। सः एकदा वह एक बार स्वेच्छया अपनी स्वेच्छा से अर्थात अपनी इच्छा से नगरोपान्ते शहर के समीप भ्रमण कुक्कुरेभ्यः भीतः घूमते हुए कुक्कुरेभ्यो भीतः कुत्तों से डरकर रजकस्य नीलभाण्डे पतितः किसी धोबी के नील के हौज में गिर पड़ा। इसको पूरा बच्चों एक बार इसका अर्थ देख लो। सः एकदा स्वेच्छया नगरोपान्ते भ्रमन् कुक्कुरेभ्यो भीतः रजकस्य नीलभाण्डे पतितः मीन्स वह एक बार अपनी इच्छा से शहर के समीप घूमते हुए कुत्तों से डरकर किसी धोबी के नील के हौज यानी नाद में गिर पड़ा। ततोत्सो वनं गत्वा आत्मानं नीलवर्णमवलोक्य अचिंत्यत। इसके बाद उसने वन में जाकर अपने नीले रंग को देखकर सोचा, अहम इदानीम उत्तम वर्णः, मैं अब उत्तम वर्ण में हूँ, यानी उत्तम वर्ण वाला हूँ। तदाहम स्वकीयोत्कर्षम कीना साधयामि, तब मैं अपनी उन्नत के लिए क्यों ना उपाय करूं। इत्यालोच्य श्रृंगाला आहूय सः उक्तवान। ऐसा विचार करने के बाद सियारों को बुलाकर उसने कहा, माँ भगवती वन देवता स्वहस्तेन अरण्य राज्ये अभिषिक्तवती। माँ भगवती और वन देवता ने अपने हाथों से जंगल के राजा के रूप में मेरा राज्याभिषेक किया है। तदारम्भ्य अरण्ये अस्मदाज्ञया व्यवहारः कार्यः। इसलिए अब मैं जंगल में मेरी आज्ञा से व्यवहार होना चाहिए। श्रृंगालाश्च विशिष्ट वर्णम अवलोक्य प्रणम्य अवदन। सियार उसका विशिष्ट वर्ण देखकर उसे प्रणाम करके बोले, यथा आज्ञापयति देव, देवी की जैसी आज्ञा। इत्यनेनैव सर्वे क्रमेण अरण्यवासिनः तस्य आधिपत्यं स्वीकृतवन्तः। इसी क्रम में जंगल के सभी वासियों ने उसका आधिपत्य स्वीकार किया। सः व्याघ्र सिंहादेन उत्तम जनान प्राप्य स्वजातीयान दूरीकृतवान। धीरे धीरे व्याघ्र सिंह आदि उत्तम प्राणियों को पाकर उसने अपनी जाति वालों अर्थात सियारों को दूर कर दिया। ततो दुखितान श्रृंगालान अवलोक्य केनचिद वृद्ध श्रृंगालेन एतत् प्रतिज्ञातम्। इसके बाद दुखी सियारों को देखकर किसी बूढ़े सियार ने ये प्रतिज्ञा की कि इसका एक ऐसा यानी यथा अयम ये प्रतिज्ञा की यथा अयम व्याघ्रादिभि परिचितो भवेत तथा उपायम करिष्यामि, कि इसका ऐसा उपाय किया जाए जिससे इसकी पोल खुल जाए। यतः एते व्याघ्रादयः अस्य वर्णमात्रेण विप्रलब्धा सन्त एनं श्रृंगालम् आगत्वा राजानां मन्यते। क्योंकि व्याघ्र आदि इसके रंग से ठगे गए हैं, विप्रलब्धा में ठगे गए हैं, इसे सियार न जानकर राजा मानने लगे हैं।
ततः सायंकाले सर्वे तत्र शामिल्य एकदैव महारावम अकुर्वम। इसके बाद सायंकाल में सभी सियारों ने मिलकर वहां एक ऊंची आवाज की। तम शब्दम श्रुत्वा, वह आवाज शब्द यानी वह शब्द को सुनकर स नील श्रृंगालेपि जाति स्वभावात तैसा शब्दम अकरोत, यानी वह शब्द सुनकर उस नीले सियार ने अपनी जाति के अनुसार यानी जाति के स्वभाव के अनुसार, जाति स्वभावात यानी जाति के स्वभाव के अनुसार उनके साथ ऊंची आवाज में बोलना शुरू किया। तथा कृते सती सिंह सा ज्ञाता हतश्च, ऐसा करने के कारण वह सिंह आदि द्वारा पहचान लिया गया और हतश्च ने मारा गया। यतः, जिस प्रकार से या स्वभावो ही यस्यास्ति सह नित्यम दुरति क्रमः, जिसका जो स्वभाव होता है उसका निवारण कठिन है, अर्थात जिसका जो स्वभाव होता है उसका निवारण कठिन है। अर्थात यदि कुत्ते को राजा बना दिया जाए तो क्या वह जूता नहीं चाटेगा, अर्थात जरूर चाटेगा। अब इसके बाद हम इसके अभ्यास प्रश्न पे आते हैं। तो अभ्यास प्रश्न में पहला प्रश्न दिया गया है, उच्चारणम कुरुत पुस्तिकायाम चालिखति। उच्चारण करके इसको अपनी पुस्तिका में यानी कॉपी में लिखना है। कस्मिंचिद स्वेच्छया कुकुरेभ्यः स्वकीयोत्कर्षम अभिषिक्तवती अस्मदाज्ञा व्याघ्रादिभिः शमिल्य यस्यास्ति इत्यनेनैव व्याघ्रादयः। अब है आगे दूसरा प्रश्न दिया गया, एक पदेन उत्तरतः, एक शब्द में आपको उत्तर देना है। जैसे पहला प्रश्न दिया गया है कि श्रृंगालः कुत्र वसति स्म, तो कस्मिंचिद अरण्ये। अब इसके बाद है दूसरा प्रश्न दिया गया है कि तस्य आधिपत्यम के स्वीकृतवन्तः, तो अरण्य वसिनः। ने कहने के मतलब उसका आधिपत्य किसने स्वीकार किया, तो जंगल के सभी जंगल के वासियों ने जंगल में जो भी जीव जंतु रहते थे सभी ने उसका आधिपत्य स्वीकार किया। सर्वे श्रृंगालः सायंकाले किम अकुर्वन् महारामम। इसके बाद सिंहः कम हतवान, तो नील श्रृंगालम। अब इसके बाद आता है एक वाक्येन उत्तरतः। अब इसको आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न दिया गया है कि नील वर्णः श्रृंगालः किम अचिंत्यत, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि नील वर्णः श्रृंगालः अचिंत्यत अहम इदानीम उत्तम वर्णः तदाहम स्वकीयोत्कर्षम किम न साधयामि। तो इसके बाद हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें जो खा प्रश्न दिया गया है कि वृद्ध श्रृंगालेन किम प्रतिज्ञातम, तो दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि वृद्ध श्रृंगालेन प्रतिज्ञातम यथा अयम व्याघ्रादिभिः परिचितो भवति तथा उपायं करिष्यामः। इसके बाद तीसरा प्रश्न, नील वर्णः श्रृंगालः किम उक्तवान। इसका उत्तर देखेंगे, नील वर्णः श्रृंगालः उक्तवान माँ भगवती वन देवता स्वहस्तेन अरण्यराज्ये अभिषिक्तवती तदद्रभ्य अरण्ये अस्मदाज्ञा व्यवहारः कार्यः। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 4 है, मंजूषात पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयति। अब इसमें ये बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं, इनकी सहायता से हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहले दिया गया है पतितः, श्रृंगालः, दुरति क्रमः और वनदेवता। तो पहला वाक्य दिया गया है का कस्मिंचिद अरण्ये एका श्रृंगालः वसत स्म। अब इसके बाद खा वाले में लिखेंगे, सह रजकस्य नील भांडे पतितः, तो ये हम पतितः इसमें लिख देंगे दूसरे वाले में। गा में है भगवती वन देवता स्वहस्तेन अरण राज्ये अभिषक्तिवती। इसके बाद घा में है या स्वभावो ही यस्यास्ति सह नित्यम दूरति क्रमः। और इसके बाद है प्रश्न संख्या 5, वाक्यानि रचयति प्रतिवसत स्म।
वाक्य है इसमें वाक्यानि रचयत, तो प्रतिवसत इसम, तो इसका हम वाक्य बनाएंगे। तो इसको इस तरह से हम लिखेंगे कि एका श्रृंगाला प्रतिवतिस्म। अब इसके बाद है दूसरा दिया गया है शब्द इसमें महावरम। महावरम है, फिर शनय शनय है, फिर नील भांडे है। तो इन सब का हम वाक्य देख लेते हैं। वाक्य हम किताब की सहायता से इसको बना लेंगे, कहानी की सहायता से। तो महावरम, महारामम, महारामम का वाक्य प्रयोग लिखेंगे। सायं काले सर्वे तत्र शामिल एक दैव महारामम अकुर्वन्। इसके बाद दूसरा शब्द शनय शनय है, तो इसका वाक्य प्रयोग लिखेंगे। शनय शनय नील श्रृंगालः स्वजातीयान दूरी कृतवान। इसके बाद नील भांडी, तो एकः श्रृंगाला स्वजातीयान दूरी कृतवान। इसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया है, इसमें प्रश्न संख्या 6 हम देखते हैं। लिखा है कि संस्कृत भाषाएं अनुवादम कुरुतः। अब संस्कृत भाषा में इसका हमें अनुवाद करना है। तो एक दिया गया है, इसमें पहला वाक्य दिया गया कि एक बार वह नील के पात्र में गिर गया। तो इसका हम संस्कृत अनुवाद करेंगे। तो इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा कि एकदा सा नील भांडे पतितः। इसके बाद दूसरा वाक्य इसमें दिया गया है खा, कि सभी वनवासियों ने उसका आधिपत्य स्वीकार कर लिया। तो इसका हम संस्कृत अनुवाद करेंगे। तो लिखेंगे सर्वे अरण्यवासिनः तस्य आधिपत्यम स्वीकृतवन्तः। अब इसके बाद तीसरा वाक्य दिया गया है कि सभी ऊंची आवाज करने लगे। तो इसका हम देखेंगे संस्कृत में अनुवाद। तो सर्वे महारावम अकुर्वन्। अब इसके बाद अगला प्रश्न इसमें आता है कि प्रश्न संख्या 7 में दिया गया है कि हिंदी भाषायाम अस्याः कथाया अनुवादम कृत्वा पुस्तिकायां लिखत। इसके बाद इसको हमें हिंदी में अनुवाद करके इसकी कथा को अपनी कॉपी में लिखना है बच्चों। तो इस वीडियो को देख करके और इसमें जो हमने अर्थ बताया है उसकी सहायता से आप इसकी कहानी को, इसकी कथा को जो है अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो बच्चों ये पाठ हमारा यहीं पे समाप्त होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।